हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्टडी आईक्यू में। मैं हूं मसरूर अख्तर। आज हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस की जिनको यूजीसी ने ड्रॉप कर दिया है अपने फाइनल आंसर की में। ये ड्रॉप्ड क्वेश्चन होते क्या हैं, क्या इन पे पूरे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इन सब पे हमने चर्चा की थी। अगर आपको याद हो, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड वे में ये बात करी गई थी कि गलत अगर जवाब होता है तो क्या उस पर आंसर मिलेगा, अगर ड्रॉप्ड होता है तो उस पर क्या मार्क्स मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो कितना मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसको फायदा होगा या किसको नुकसान होगा। तो अगर हम देखें, और हमारी तरफ से ये थोड़ी सी बदपरहेजी होती है कि हम पूरी तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि जब भी हम नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो उसमें आखिरी में FAQs दिए होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिए होते हैं, जो किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड या किसी भी पैटर्न से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए दिया हुआ होता है कि अगर आपको इस तरीके के प्रश्न है तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं कि इसका क्या जवाब होगा। चूंकि फाइनल आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चन ड्रॉप हैं, तो उनका क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, कितने लोगों को नंबर मिलेगा, किसको फायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, इसी से एक बात और जुड़ी हुई है कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, हाई जाएगी या लो जाएगी। जितनी भी जाएगी उन पर हम डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। मेरे साथ आप जुड़े रहिए, ठीक है। और अगर अभी तक आप मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम को ये स्कैन करके टेलीग्राम में भी जा सकते हैं, और masroor.akhtar9 ये यूजर नेम है, इससे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हैं। वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, यहां पर दिया भी हुआ है। अगर आप FAQs खोलेंगे पूरे नोटिफिकेशन में, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन नेट का है, उसमें ये पूछा है व्हाट इज द मार्किंग स्कीम। अगर आपके सवाल सही है तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, अगर गलत है तो 0 मिलेगा, ठीक है। किसी भी तरीके से आपने गलत कर दिया है तो उसको 0 मार्क किया जाएगा, और अगर नहीं किया है, उस सवाल को छोड़ दिया है, जिसको हम कहते हैं स्किप कर दिया है आपने वो क्वेश्चन, तो स्किप वाले को 0 ही मिलेगा, यानी उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, उसको भी 0 ही कहा जाएगा। अब चूंकि ड्रॉप्ड क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट आ गया है, जहां पे आपको आंसर की में आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 17 के सामने डी लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हो गया कि एनटीए ने इस क्वेश्चन को डी ड्रॉप कर दिया है, डी फॉर ड्रॉप। अब एक बात यह भी जानना जरूरी है कि ड्रॉप कहां पे होता है, यानी कौन सी कंडीशन ऐसी बनती है कि जिसमें क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाता है। तो पहली कंडीशन तो यह होती है कि भाई आपके क्वेश्चन में कुछ एरर होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन में कुछ एरर हुआ, कुछ डेटा एरर हुआ, उसका जवाब नहीं निकल के आया। दूसरा जब आपके ऑप्शंस में, जिसको हम ऑप्शन कहते हैं या फिर इसको दूसरी भाषा में हम आंसर्स कहते हैं, जो हम सेलेक्ट करते हैं एमसीक्यूज में, इन आंसर्स में अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है या कोई एरर है, पता चला दो ही ऑप्शन, एक ऑप्शन एक आंसर 2 ऑप्शंस में दिया हुआ, ए में भी मान लीजिए कोई वैल्यू है 16.9, ए में भी दी हुई है 16.9, डी में भी दी हुई है, ठीक है। तो ये 2 केस बनते हैं जब इनको ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। इस हालत में अब इसको सही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि सही करके फिर दोबारा से आंसर देगा, ऐसा नहीं है। इसको क्या किया जाएगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा, और ड्रॉप करने पे सभी को क्या मिलेगा, +2 नंबर्स, यानी 2 नंबर सभी को मिल जाएंगे एज यूजुअल, जो 2 नंबर का हर क्वेश्चन होता है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि क्या 2 नंबर सबको मिलेंगे, तो जी नहीं, 2 नंबर सबको नहीं मिलने वाले। किनको 2 नंबर मिलेगा, जिन लोगों ने इन क्वेश्चंस को क्या किया है, अटेम्प्ट किया है, ठीक है। जिन्होंने अनअटेम्प्ट किया है, यानी इन्होंने इसको देखा तक नहीं है, छुआ तक नहीं है इस क्वेश्चन को, तो उनको क्या मिलेगा, 0 बटा सन्नाटा, उनको मिलेगा 0। यह बात समझ में आ रही है। एक हो गया अटेम्प्ट और एक हो गया अनअटेम्प्टेड। किसी ने सही दिया है तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, किसी ने गलत जवाब दे दिया उसका तो भी उसको मिलने वाला है। अब यहां पर एक कंडीशन और बन के आती है, यह गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है आमतौर पे, कि यहां पे एक बात आप अगर समझ पा रहे हो तो यह समझाने के लिए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में यह होता है कि जैसे मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है या आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने नंबर्स का है, 300 नंबर्स का है। अब इसमें से 5 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए,
2 नंबर का एक क्वेश्चन है, बचा कितना 10, तो यानी ये कितना हो गया 290। अब जो काउंटिंग होगी, ठीक है, जिनके क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं, जो काउंटिंग होगी वो कितने में से होगी, यानी जो कैलकुलेशन की जाएगी 290 में से की जाएगी। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन इस तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हैं, मगर यूजीसी इसको फॉलो नहीं करता है। यूजीसी क्या कह रहा है कि भाई आपने अगर उसको अटेम्प्ट किया है, चाहे सही किया हो चाहे गलत किया हो, आपको 2 नंबर दिया जाएगा। अगर आपने उसको अनअटेम्प्ट किया है तो आपको 0 मिलेगा। हालांकि ये बहुत कम चांस होता है कि आप क्वेश्चंस को छोड़े, क्योंकि ये है एप्टीट्यूड टेस्ट और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यूजीसी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग एज वी नो की नहीं होती है, इसलिए सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि 150 के 150 क्वेश्चन वो अटेंड कराए। बहुत कम चांस है कोई फ्रेशर हो, पहली बार एग्जाम दे रहा हो सकता है टाइम उसको कम लगे और वो सारे सवाल के जवाब ना दे पाए, तो वो ही इसको छोड़ सकता है। अदरवाइज सारे ही लोग 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आते हैं, तो अब उनको 2 नंबर मिल जाएगा, दे दिया जाएगा उन ड्रॉप्ड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर हम थोड़ी सी बात कट ऑफ के लिए करने वाले हैं। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, ये सबको पता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ये भी हम जानते भी हैं और हमने अभी बता भी दिया है। ठीक है, नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड, अनअटेम्प्टेड, अनमार्क फॉर रिव्यू। आपने रिव्यू के लिए लग दिया है या उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया है, छुआ ही नहीं है, उस क्वेश्चन को एज इट इज छोड़ दिया है, तो उस पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। एक तो उससे वैसे भी नहीं मिलने वाला था, और बाई चांस अगर ये क्वेश्चन, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 7 क्या किया है, नहीं किया है, ठीक है, और इत्तेफाक से ये क्वेश्चन नंबर 7 एनटीए के द्वारा ड्रॉप कर दिया गया, तो ये नंबर उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, आपको इसका नंबर नहीं मिलने वाला। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन, ये भी सही है, एक ही ऑप्शन आपको चुनना है। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, एम्बिगुअस और हैज मल्टीपल करेक्ट आंसर, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन एंड चोजन वन ऑफ द करेक्ट आंसर वुड बी गिवन द क्रेडिट। यहां पे करेक्ट आंसर की बात तो कर रहा है, लेकिन अगर आपने जो क्वेश्चन इनकरेक्ट है, एम्बिगुअस है, उसका गलत जवाब भी दिया है, तो भी आपको इसके पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉप, देन 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू दोज कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। द रीजन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर एंड टेक्निकल एरर। ये ह्यूमन एरर, मानव त्रुटि या टेक्निकल एरर, तकनीकी त्रुटि की वजह से ऐसा हो सकता है, इसलिए सभी को यहां पर 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब फायदा उनका होगा, चाहे गलत तरीके से या सही तरीके से उसका जवाब जिसने दिया होगा, चाहे वो गलत दिया हो चाहे सही दिया हो, लेकिन अटेम्प्ट किया हो उस सवाल को, उसको इसका फायदा मिलने वाला है, यानी 2 नंबर उसके मिलने वाले। मान लीजिए इस तरीके से पूरे 300 नंबर में या पूरे 150 क्वेश्चन में से 7 या 5 क्वेश्चन मान लीजिए ड्रॉप कर दिए गए, तो 5 दूनी 10 नंबर आपके ऐसे बन जाते हैं। अब यहां पर एक बात और सामने आती है कि पहले मान लीजिए आपके कितने नंबर बन रहे थे, मान लीजिए 140 नंबर बन रहे थे। ठीक है, आपने काउंट किया तो आपको समझ में आया कि आपने 300 में से यानी 70 क्वेश्चन आपके सही हो रहे थे। कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, 70 क्वेश्चन, और कितने मार्क्स का आपका बन गया 140 मार्क्स। ठीक है, अब आपको क्या पता चला कि 5 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए गए। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन को आप इसमें से और ऐड कर लीजिए जो ड्रॉप कर लिए गए, और इसके आपको 10 नंबर फिर मिल गए, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 150 में 300 में से 150 नंबर आपके ये हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। लाइकवाइज जब हम कट ऑफ की बात करेंगे, अब मान लीजिए कट ऑफ कितनी गई है 186। 186 का मतलब हो गया कि 93 क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, 5 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो ड्रॉप वाले 10 नंबर इसमें और जुड़ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 196। ये कट ऑफ भी इसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी, यानी आपका 196 हो गया, 98 क्वेश्चन आपकी कट ऑफ इस तरीके से बढ़ जाएगी। तो अगर आपने जो पहले देखा था, ठीक है, पहले हो सकता हो कुछ फ्लक्चुएशन आ रहा हो आपके मार्क्स में, तो इसी के अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिलहाल जो फाइनल कट ऑफ आती है वो रिजल्ट के बाद आती है, और रिजल्ट भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आना चाहिए या आ जाएगा। क्यों? क्योंकि CSIR का भी अगर मैं बात करूं तो CSIR का रिजल्ट आ चुका है और उसका फॉर्म 1 मई से भरना शुरू हो गया था, तो मुझे उम्मीद है कि शायद अब जल्दी ही इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाए। फिलहाल जो ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट था, जो स्टूडेंट्स परेशान थे, हो सकता हो आपने कहीं देखा हो, वीडियोस बहुत सारे चल रहे हैं, अगर मेरा जवाब हो सकता हो आपको तसल्ली बख्श लगा हो, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आपने अगर अटेम्प्ट किया है, भले ही गलत अटेम्प्ट किया हो, तो जो डी वाले क्वेश्चन है उस पर आपको 2 नंबर मिलने वाला है। और जिनको नंबर किनको नहीं मिलेगा? जिन लोगों ने उस क्वेश्चन को बिल्कुल ही अनआंसर्ड तरीके से सिरे से ही उसको छोड़ दिया हो, तो उनको ये इस पर पूरी तरीके से नंबर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम कोशिश करेंगे और इस तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाते रहें और आपके जो ज्ञान चक्षु है वो खोलते रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं हूं मसरूर अख्तर, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जाते से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल यूजीसी नेट स्टडी IQ को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और साथ ही साथ लाइक करके इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।